हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम गुरु। बूजी फ्रेग्रेंसेस फॉर समर, बड़ा ही मैं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग एक टाइटल है। तो बूजी फ्रेग्रेंसेस यूजुअली उन फ्रेग्रेंसेस को कहते हैं जो बूज से इंस्पायर्ड हैं। बूज एक स्लैंग है मदिरा के लिए, और ज़्यादातर बूजी फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो डेंस, थिक, कॉम्प्लेक्स और हैवी मॉलिक्यूल से बनाए जाते थे, और वो विंटर स्पेसिफिक होते थे इसी रीज़न से, क्योंकि इन फ्रेग्रेंसेस को अगर आप गर्मी के दिनों में लगाएंगे, जहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट चाहिए, जहाँ पर आप तरोताज़ा होना चाहते हैं किसी फ्रेग्रेंस को लगाकर, तो वो फीलिंग नहीं मिलने वाली है आपको। बूजी फ्रेग्रेंसेस में ज़्यादातर आप देखेंगे वनीला, पचूली और कुछ ऐसे कॉन्याक टाइप के इमेजिनरी नोट्स या रियल लाइफ के सिम्युलेटेड नोट्स जो हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, रियल सिनेरियो से इंस्पायर्ड। तो वो फ्रेग्रेंसेस बहुत हैवी होते हैं, अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन समर्स में आप अगर लगाने की इनको गलती कर दें तो आपको एक बड़ा ही डेंस सा फॉग लगेगा, बहुत हैवी और चोकिंग इफेक्ट देगा, और आपके आसपास भी लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नोट्स खिलते नहीं हैं गर्मी के, कह सकते हैं ड्राई गर्मी के मौसम में, और फॉर दैट मैटर इवन ह्यूमिडिटी तो और भी ज़्यादा वर्स कर देती है ऐसी चीज़ों को। तो वहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, थैंक्स टू अरोमा केमिस्ट्री, थैंक्स टू द न्यू डेवलपमेंट्स इन द फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री। नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, नए नए लाइफ सिचुएशंस और नई नई चीज़ों से इंस्पायर्ड। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस भी हैं जिन्होंने परफ्यूम्स को इंस्पायर किया है। और ह्यूमिड मौसम में, गर्मी के मौसम में, जैसे एक चिल्ड बियर पीने के बाद मज़ा आता है, या जो लोग नहीं भी पीते हैं अल्कोहल, एक कोई भी कह लीजिए कि चिल्ड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, फॉर एग्जांपल मोहितो होता है। मोहितो एक वाइट रम बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज है जो बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। उसके अंदर पुदीने के पत्ते होते हैं, मिंट लीव्स होते हैं, उसके अंदर क्रश्ड शुगर होता है, आइस से पूरा भरा हुआ होता है वो, और उसके अंदर वाइट रम की जो है वो अल्कोहलिक प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी खुशबू होती है। क्योंकि ये सारा मिक्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों को स्ट्रेट अप अल्कोहल नहीं पसंद आता, तो वो ऐसे कॉकटेल्स पसंद करते हैं। अब इसी का एक नॉन अल्कोहलिक काउंटर पार्ट आता है मॉकटेल्स, जहाँ पर वर्जिन मोहितो को सेम चीज़ अल्कोहल से रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी एक आपके बढ़िया फिज़ी कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक से, जैसे कि ज़्यादातर यूज़ होता है 7 अप, स्प्राइट, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो उसकी भी फीलिंग आप ऐसे फ्रेग्रेंसेस से ले सकते हैं। तो देयर आर फ्यू फ्रेग्रेंसेस दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस। सो द फर्स्ट वन विल बी गैलानोम। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय मोहितो। तो मिंट लीव्स की खुशबू, पुदीने की खुशबू, बेहतरीन ग्रीनीनेस है इसके अंदर, एक ग्रीननेस जो ताज़ा पुदीने के पत्तों से, क्रश्ड लीव से आएगी। हल्की सी बिटर भी लगती है उसकी वजह से, क्योंकि हल्का सा वो एक वेजिटल इसके अंदर नुआंस है, काफ़ी रियलिस्टिक है। और उसके साथ इन्होंने एक हैवी, मैं कहूँगा कि ओरिएंटल बेस भी दिया है, विच इज़ यूनिक फॉर सच अ फ्रेग्रेंस, जो इस परफ्यूम को थोड़ा पाउडरी बनाता है, थोड़ा स्वीट बनाता है, थोड़ा हर्बल बनाता है। ऐसा लगता है जैसे अरमानी कोड पफा, एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइनर सेंट है, वैसा यहाँ पे आपको बेस मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगा कि ब्लेंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइवली है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से चीज़ों को इंटरेस्टिंग रखता है। इट्स नॉट लाइक कि एक लिनियर प्रोफाइल मिल रही है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। और जिस प्राइस पॉइंट पर ये अवेलेबल है, इट्स ट्रूली अस्टॉनिशिंग, बिकॉज इस तरीके के फ्रेग्रेंस देखने के लिए या फिर इस्तेमाल करने के लिए यूजुअली आपको नीश ब्रांड्स में जाना पड़ेगा। ये वो ब्रांड्स होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के आइडिया से इंस्पायर्ड परफ्यूम्स बनाते हैं और क्लेम करते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, थोड़ा सा मार्केटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। सो दे मेक देयर फ्रेग्रेंसेस क्वाइट एक्सपेंसिव, बट ये आपको एक बहुत अच्छे डिसेंट डिज़ाइनर प्राइस में मिल जाता है। हाउएवर गेरलान इज़ अ लेगेसी हाउस, इट्स नॉट अ डिज़ाइनर ब्रांड, बट बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है। मेरी जो बॉटल है, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, येस दिस इज़ द ओल्डर बॉटल, क्योंकि गेरला इज़ नॉट ओन्ड बाय गेरला एनीमोर, इट इज़ ओन्ड बाय दाज बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट। सो दे कीप ऑन प्लेइंग अराउंड विथ द बॉटल आइडियाज़ वगैरह, प्रेजेंटेशन हमेशा चेंज होती रहती है, तो इट इज़ इरिटेटिंग टू मोस्ट ऑफ द परफ्यूम यूजर्स। इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चलता है कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स, कि हमको लगता है अगर किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन चेंज हो गया है तो हो सकता है कि ये रिफॉर्मुलेट हो गया हो सेंट। तो मैंने नए बैचेस टेस्ट तो नहीं किए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट इफ़ यू गेट अ चांस आप ज़रूर टेस्ट कीजिए और मुझे भी बताइए कि क्या कुछ खास डिफरेंस है, स्पेशली जिनके पास ये पुरानी वाली बॉटल है। अब आता है दूसरे फ्रेग्रेंस पे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने मोहितो वाले अकॉर्ड के लिए या अपने पीनिया कोलाडा वाले वाइब के लिए। ये भी एक प्रकार का कॉकटेल है,
हल्का सा इसके अंदर सावरनेस होती है, बट यहाँ पर आपको कोई सावरनेस नहीं मिलेगी। कोकोनट का थोड़ा सा एलिमेंट्स लोग कहते हैं, बट मुझे आज तक किसी भी परफ्यूम में वो एग्जैक्टली कोकोनट वाला एलिमेंट नहीं मिला जो यूजुअली लोगों को मिलता है। तो दिस इज़ वर्जिन आइलैंड वाटर फ्रॉम हाउस ऑफ क्रीड। इट्स बेसिकली अ स्ट्रेट अप इंटेंस लेमन्स, लाइम, बहुत ही प्यारी हल्की सी इसके अंदर एक फिज़ी खुशबू है लिम्का के जैसी। आप समझ सकते हैं कि अगर आपने लिम्का का फ्लेवर ट्राई किया हो तो विल गेट दैट लाइमी फ्लेवर इन इट। ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस, और भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, वाइट फ्लावर्स वगैरह। और जो इसका बेस है वेरी लाइट, वेरी क्रिस्प, वेरी सॉफ्ट टू द नोज़। एक्वाटिक नोट्स हैं, मस्क है, ओकमॉस है, बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। दिस इज़ सरप्राइजिंगली क्वाइट अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस फॉर सच अ वेदर। ऐसे वेदर में ये ज़्यादा जो है आप मैं कह सकता हूँ कि शाइन करता है। सो प्लीज़ ट्राई दिस फ्रेगरेंस आउट। जहाँ भी मौका मिले इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या इसके भिन्न जो क्लोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप लोग पसंद करते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल, सिंपल और लाइवली फ्रेगरेंस है। द ओनली ड्रॉबैक हियर इज़ दैट इन द रिसेंट कह लीजिए पीरियड, ये जितने भी क्रीड फ्रेगरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच हो गए हैं। तो ये भाई ऐसा लगता है कि जैसे बस ये जो प्राइवेट जेट में लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए, बिकॉज फ्रेगरेंस लवर्स आर नॉट supposed to be too rich. It's not like buying a Lamborghini or buying a Ferrari. Not everyone is interested in it, even people with a lot of money. But perfumes ऐसी चीज़ हैं जो अच्छा लगता है लगाकर, but unfortunately the prices are just too high. तो अगर आपका बजट सूट करता है तो there are quite a few clones out there. अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ट्राई करके अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा उन क्लोन्स के ऊपर। फिर हम आते हैं एम मिकालेफ जिन टॉनिक। जो लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर एक्टिव होंगे, जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने इस फ्रेगरेंस का नाम ज़रूर सुना होगा। मैंने गौरव से इसके बारे में सुना था और गौरव ने ये भेजा था मुझे। दिस इज़ अ पार्शियल, सो आई बॉट अ पार्शियल फ्रॉम हिम। इनिशियली ये फ्रेगरेंस मुझे नहीं अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ये परफ्यूम मेरे पास रहते रहते, और जिस तरीके की हाइप थी एम मिकालेफ के परफ्यूम्स मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ। बहुत पुरानी बात है ये, अपने इंग्लिश चैनल पर। आई थिंक रॉयल विंटेज नाम था उस फ्रेगरेंस का। आई यूज्ड टू हैव बॉटल, 30 ml बॉटल होती थी जो काफ़ी हद तक क्रीड अवेंटस जैसी मिलती जुलती थी। सो इट इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड्स विच गेव मी कि नहीं, इनके पास कोई ओरिजिनल अपनी आइडेंटिटी नहीं है। सो आई नेवर चेज्ड दिस ब्रांड अगेन। इट वाज सेम लाइक द टिजियाना टेरेंजी ब्रांड एंड निशाने लाइक ब्रांड्स। वापस से ये फैशन में आ गए हैं। सो दिस पर्टिकुलर फ्रेगरेंस वॉज वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज इट ब्रॉट अ वेरी यूनिक बूजी एलिमेंट टू द फोर फ्रंट विच इज़ जिन एंड टॉनिक। मैं कोई खास शौकीन नहीं हूँ इन सारी चीज़ों का, सो आई कैन नॉट टेल यू हाउ टॉनिक वाटर स्मेल्स और हाउ जिन स्मेल्स लाइक, बट आई हैव smelled it and this does remind me of like almost like a cross between white rum and vodka, but fresh green leaves, minty पुदीने जैसा इसका एस्पेक्ट है। थोड़ा ये बाकी परफ्यूम्स की तुलना में मीठा कम है। सो इफ़ यू डू नॉट लाइक अ स्वीट फ्रेगरेंस स्पेशली गर्मी में, तो आपके लिए एकदम परफेक्ट फ्रेगरेंस है। इनिशियली मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा था, बट मैंने इसको अभी इधर कुछ मल्टीपल ट्राइज दिए हैं क्योंकि गौरव बस परसिस्टेंट कि नहीं निखिल आप ट्राई कीजिए अलग अलग मौसम में, आपको यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस फ्रेगरेंस इज ऑल अबाउट एंड ट्रूली दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेगरेंस। ये फ्रेगरेंस क्योंकि पार्शियल है, मुझे लगता है इसका स्प्रेयर जो है बार बार निकाला गया होगा डिकेंट करने के लिए या जो भी है, तो ये थोड़ा सा स्प्रे कम करता था। तो मैंने इसको पूरा कस के 3-4 बार स्प्रे किया, हालांकि मैं बस 1 से 2 स्प्रे लगाऊँ, तब जाके मुझे इसका फुल प्रोफाइल मिला। ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस इज़ नॉट इम्प्रेसिव इन 40+ वेदर, और मैं एयर कंडीशनिंग में नहीं रहता हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ माई जो भी दिन का दिनचर्या है उसमें मैं एसी में नहीं रहता हूँ। इट्स ओनली ड्यूरिंग दी स्पेशलाइज्ड वर्किंग आवर्स दैट आई हैव टू स्टे इन दी एसी। तो ये फ्रेगरेंस गायब हो जाता है, लेकिन जैसे आप एसी में वापस जाते हैं तो 6 घंटे बाद अचानक से एक विफ आती है। सो आई थिंक द परफॉर्मेंस आई वुड से इट्स सेफ टू से कि अबाउट 6 to 7 आवर्स। लेकिन पीक गर्मी में इफ़ यू वांट प्रोजेक्शन दिस विल नॉट प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ ह्यूजली प्रोजेक्टिंग फ्रेगरेंस। और ये चीज़ शायद मुझे अच्छी लगती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी सेफ
everyday fragrance for those who can afford it, those who are professionals where they want to avoid irritating the noses of other people around them. So especially for doctors वगैरह, जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने पेशेंट्स को भी तकलीफ़ दें, या फिर ऐसे क्लोज साइंटिस्ट जो लैब्स में काम कर रहे हैं, या फिर छोटे स्पेसेस में काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी फील्ड से हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस फ्रेगरेंस इज़ रियली सूदिंग, बहुत प्यारा एक ठंडक देने वाला एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी है इस फ्रेगरेंस के अंदर। और जो नॉन स्वीट है फ्रेगरेंस, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे। दिस इज़ ट्रूली आई वुड से अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग ऑफ एन अल्कोहलिक बेवरेज एंड जिन एंड टॉनिक। इट इज़ फैंटास्टिक फ्रेगरेंस, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस पे थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। एंड इफ़ यू वांट सम कॉम्प्लेक्सिटी आउट ऑफ इट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। नाउ द चीपेस्ट फ्रेगरेंस where you can kind of enjoy a boozy profile. This is almost like a sweet cocktail version with mint leaves, with orange peel कह सकते हैं। ये एरोमेटिक्स का प्लेटिन ब्लैंक है। एरोमेटिक्स एक यूट्यूबर है, उन्होंने कंबाइन किया है अपने ऑल फैक्ट्री प्रावर्स को फ्रेंच एवेन्यू, एक क्लोन बनाने वाली कंपनी। सो दे हैव क्लोन्ड सर्ज ऑफ, एक बहुत ही पॉपुलर नीश ब्रांड है उसका, टोरिनो 21। बहुत ही बेहतरीन फ्रेगरेंस है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो लास्ट नहीं करता था। ये फ्रेगरेंस उससे बेटर लास्ट करता है सरप्राइजिंगली। उसकी जैसी क्वालिटी नहीं दे सकता है, ना कभी दे पाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड परफ्यूम है, एक बहुत ही लग्जूरियस स्मेलिंग परफ्यूम है। बट ये फ्रेगरेंस इट इज़ नो स्लैकर। अगर हम बात करें कि अगर हम स्मेल वाइज फ्रेगरेंस वाइज कंपेयर करें कि भाई प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, सो दिस इज़ एन एक्सट्रीमली गुड वैल्यू फॉर मनी। और ये मैं बस इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेगरेंस सस्ता है। सो जस्ट बिकॉज ये सस्ता है इसलिए हमें ख़रीदना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस फ्रेगरेंस एक्चुअली स्मेल्स वेरी गुड। वेरी गुड कहने का मतलब है कि जब आप ऑरेंज पील या बर्गमॉट जैसे नोट्स ले रहे हैं, इनके अंदर वो एक ब्राइटनेस होनी चाहिए। सो इट इज़ नॉट एज ब्राइट एज टोरिनो 21। देखिए उनकी ऑयल्स की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। सिट्रस ऑयल्स आर एक्चुअली एक्सपेंसिव, स्टिल इट इज़ मच बेटर देन व्हाट द डिज़ाइनर्स कैन प्रोड्यूस। सो कभी कभी नकल करने में भी अच्छी चीज़ निकल जाती है। नकल करने के लिए भी लोग कहते हैं, बड़ा एक क्लीशेड लाइन है कि नकल करने के लिए अकल चाहिए। सो दे हैव रियली यूटिलाइज दैट अकल हियर एंड दे हैव क्रिएटेड अ गुड प्रोडक्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये काफ़ी हद तक आपका ये बूजी इच जो है उसको ख़त्म कर देगा, स्पेशली अगर आप इतने महंगे महंगे परफ्यूम्स नहीं खरीद सकते हैं। तो उसी अनुसार अपना एक्सपेक्टेशन रखिए, एंड दिस विल ट्रूली सरप्राइज यू, बिकॉज आई थिंक फॉर द प्राइस it is just a fantastic experience. And given the nature of the sweetness in this scent, it is not over the top. ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल कोई मीठी सी चाशनी वाला ड्रिंक लगा लिया। एक्चुअली फील्स वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। समझ लीजिए कि एक नॉन अल्कोहलिक वर्जन है किसी, इट इज़ अ नॉन बूजी फ्रेगरेंस काइंड ऑफ। बाकी सारे एलिमेंट्स हैं अल्कोहल के अलावा, तो बहुत ही बेहतरीन फ्रेगरेंस है। सो दीज वर माई टॉप रिकमेंडेशंस फॉर द बूजी टाइप्स समर्स के लिए। बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे फ्रेगरेंस। हो सकता है कि मैंने कोई फ्रेगरेंसेस मिस कर दी होंगी या जो मेरे पास ना हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बहुत सारे किलियन के फ्रेगरेंसेस हैं। सो नेचुरली क्योंकि उनका जो ओरिजिन है बाय किलियन का, वो थोड़ा सा वो अल्कोहल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं काइंड ऑफ। सो वहाँ पर आपको बहुत सारे ये वोडका ऑन द रॉक्स और इस तरीके के बूज से इंस्पायर्ड अलग अलग नाम वाले फ्रेगरेंसेस मिलेंगे, एप्पल ब्रांडी वगैरह। तो वहाँ पर अगर आपको स्पेशलाइज्ड ऐसे फ्रेगरेंसेस चाहिए, यू कैन गो विद द मल्टीपल परफ्यूम्स दैट बाय किलियन हैज़ टू ऑफर। एंड फ़िलहाल ये सारे परफ्यूम्स हैं जो मैं लगाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली इस वेदर में एक लाइटनेस रहती है, एक हल्कापन रहता है। यू आर नॉट bombarded with those typical green soapy in your face fruity notes। वो मिक्स बबलगम वाले वाइब्स नहीं आते हैं, तो मज़ा आता है इन फ्रेगरेंस को लाकर। आपको भी आई होप मज़ा आएगा। बताइएगा मुझे कैसे लगे ये फ्रेगरेंस। फिर मिलते हैं एक और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।